और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर एक दिया बेलपत्र के नीचे, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी संवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसे समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद दो, उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं। कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद था, बहुत बहुत साधु। पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है, शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है,
पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर, और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना, और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। जिनके घर में, खेत पर, खले में, किस किस के यहाँ पर गौ माता है? जरा हाथ उठाओ जरा। है सबके यहाँ? रख। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के हापुड़ क्षेत्र के सभी श्रोता भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आपके घर में गौ माता है, उसके लिए धन्यवाद। मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपने घर में कम से कम गौ माता की सेवा तो कर रहे हैं, गौ सेवा में तल्लीन तो। गौ माता के प्रति आपकी तत्परता तो है और होना चाहिए। अब जिनके यहाँ पर गौ माता है वो जानते होंगे कि गाय का यदि दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ता है। गौ माता का अगर दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा, जम। सही है। अगर खूंटे से नहीं बांधेंगे तो गाय का दूध निकाल सकते हो क्या? नहीं। वो चलेगी, फिरेगी, जाएगी, आएगी, इधर उधर भ्रमण करेगी तो हम उसका दूध निकालना ही है। हम उसका दूध नहीं निकालते। हमने गौ माता को खूंटे से बांध दिया, खूंटे से बांधा, फिर हमने उसका दूध निकाला। अब आपने देखा होगा कभी कभी खूंटा जो होता है ना वो ढीला हो जाता है, तो आप एक हथौड़ा लेकर, पत्थर लेकर उस खूंटे को ठोको। क्यों ठोकते हो? कि वो ढीला हो गया, वो ढीलापन आ गया उसमें, तो वो खूंटा उतार जाएगा, वो खूंटा निकल जाएगा, इसलिए उसको अपने पत्थर से आपने उसको हथौड़े से ठोका। आपने पत्थर से, हथौड़े से उसको ठोका। हर 2 दिन में, हर हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपको खूंटा पत्थर से ठोकना पड़ता ही है, क्योंकि गाय, बछड़ा ये खूंटे को हिला देते हैं और खूंटा हिलता है और खूंटा निकल जाता है। उसको ठोकना पड़ता है। खूंटे से गाय को बांधना पड़ता, तब दूध निकलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे खूंटे को पत्थर से ठोकना पड़ता है जिससे ये खूंटा निकले ना, उसी तरह इस मन को शिव महापुराण में ले जाकर थोड़ा रोकना पड़ता है जिससे ये मन विचलित। अब होगा क्या? मन रूपी गाय को शिव महापुराण रूपी खूंटे से बांध। जब मन रूपी गाय शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधी रहेगी, मन रूपी गाय जब शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधेगी तो जैसे खूंटे से बंधने के बाद गाय का दूध निकाल सकते हो, उसी तरह शिव महापुराण से जब ये मन बंध जाएगा तब मेरा ओघड़ दानी आपकी झोली भी भरकर चलेगी।
निश्चित समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यासे हैं। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तो 2 चूल्हे का डालोगे। कहाँ तुम इतना डालने वाली हो है? कहा बहुत चतुर लोग हो रहे संसार में हो। भले पूजन पाठ नहीं करे, पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना, क्या अम्मा जी है क्या पाठ कर रही है, फिर वो भी बैठ गई तुरंत, अभी तो सोई थी। तुरंत क्या पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा सा काम है, अभी माला जप रहे हैं। मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेव फल खा रहे थे। अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे, तुरंत प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। तीनों पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। वट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है,